पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी फिर वहीं से शुरू हुई है जहां कल की कहानी अंत हुई थी। तो सुशीला आई है और सबको ये खुशखबरी दे रही है कि प्रार्थना के पापा कॉरपोरेटर के लिए नगर निगम के चुनाव में शामिल हो रहे हैं और उन्हें ये ऑफर हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने दिया है। ये सुनकर सभी खुश होते हैं, लेकिन टेंशन इस बात की है सुशीला को कि अब बापोद्रा के बाद उस चौल का जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि तू उठाएगी। तो सुशीला कहती है कि मैं नहीं उठा सकती हूँ, मैंने घर गृहस्थी के अलावा कभी कुछ नहीं संभाला है। तो पुष्पा कहती है कि अब तू संभालेगी और तू इतना अच्छा से चौल संभालेगी, बस तुझे अपने आप से कहना है यू कैन डू इट सुशी। तो सुशीला इंग्लिश में ये वर्ड कह नहीं पाती है, ये सेंटेंस। तो उसे पुष्पा बार बार कहती है, तू बार बार अपने आप से कह यू कैन डू इट सुशी, यू कैन डू इट सुशी, यू कैन डू इट सुशी। बार बार पुष्पा के मुंह से ये सेंटेंस सुनने पर सुशीला बोल लेती है हिम्मत के साथ कि यू कैन डू इट सुशी। तो पुष्पा कहती है कि अब तू यही बात जाके अपने पतिदेव को बोल, यानी कि बापोद्रा को जाके बोल कि तू चौल संभालेगी। तो सुशीला कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तो पुष्पा कहती है कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू हिम्मत से जा और इस बात को बापोद्रा को बोल। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि पुष्पा को पटोला बनाना है और उसे उसके लिए कई रंग के धागे खरीदने हैं। इसके लिए वो एक शॉपिंग सेंटर में आती है और धागे मांगती है। अभी वो धागे दे ही रहा होता है सेंटर वाला, यानी कि शॉपिंग सेंटर वाला। तभी उसकी नज़र पास में खड़ी सोनल पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। पुष्पा पूछती है कि आप यहाँ कैसे। तो सोनल कहती है कि मैं कुछ डेकोरेशन के सामान खरीदने आई थी, वैसे आप यहाँ किस चीज़ के लिए आई हैं। तो पुष्पा कहती है कि मैं कुछ धागे खरीदने के लिए आई हूँ, पटोला बनाना है। तभी पुष्पा को टिफ़िन सर्विस के लिए, यानी कि टिफ़िन के कुछ ऑर्डर के लिए फ़ोन आता है। तो वो 2 मिनट का समय लेती है सोनल से और बात करती है। फिर कुछ बात करती है और फिर किसी और कस्टमर का फ़ोन आता है टिफ़िन सर्विस के लिए। फिर वो सोनल से 2 मिनट बात करती है, फिर फ़ोन आता है। पुष्पा की व्यस्तता को देखकर सोनल कहती है कि पुष्पा बहन, आपको इतना व्यस्त देख के तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगी। तो पुष्पा कहती है कि एक और फ़ोन आ गया है, इसे अटेंड कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। फिर पुष्पा अपने कस्टमर से बात करती है और कहती है, बोलिए सोनल बहन, आप क्या कहना चाहती हैं। तो सोनल कहती है कि ऐसे तो लोगों को कहने में काफ़ी अच्छा लगता है कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए, हमें एक साथ कई कामों को करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन पुष्पा बहन, ये सिर्फ कहने और सुनने में अच्छा लगता है। सही मायने में जीवन में अगर तरक्की करना हो तो ये सही नहीं है। हमें भले ही हमें कई टैलेंट हो और हम कई काम एक साथ कर सकते हों, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें सबसे अच्छा जो काम हम कर सकते हैं उसको फोकस करें। अगर हम किसी एक काम को फोकस करके चलते हैं और अपना पूरा एफर्ट उसमें लगाते हैं तो हमारे जीवन में हमें सफलता जल्दी मिलती है। ये बात सुनकर पुष्पा थोड़ी हैरान भी होती है, परेशान भी होती है, लेकिन वो सोनल से कुछ कहती नहीं है। बस इतना ही कहती है कि सोनल बहन, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें किसी एक काम पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। इसके बाद कुछ और औपचारिक बातें होती हैं उनके बीच और उसके बाद पुष्पा भी चली जाती है और सोनल भी वहाँ से चली जाती हैं। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि बापोद्रा कुछ काम कर रहा है। तभी वहाँ पे सुशीला आती है और बापोद्रा से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बापोद्रा कहता है कि कहो क्या बात है। तो सुशीला कहती है कि ऐसे नहीं, मुझे ठीक से बात करना है। तो बापोद्रा बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ, बोल ना, मैं कान में तो लगाया हूँ मशीन, बोल। तो सुशीला कहती है, आप तो कॉरपोरेटर बनने के बाद खूब बिजी हो जाएंगे और आपको भी तो चिंता हो रही है ना कि आपके बाद ये चौल को कौन संभालेगा। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि वही तो चिंता मुझे भी खाई जा रही है कि इतना मुश्किल से मैंने इस चौल को खड़ा किया है। अब जब अगर उधर कॉरपोरेटर का चुनाव जीत गया और बना दिया गया कॉरपोरेटर, तो फिर इधर कौन संभालेगा। लेकिन जब कोई उपाय ना मिले तो कहा जाता है चुप हो जाओ। तो उस पर सुशीला कहती है कि है कोई जो इस चौल को संभाल सकती है।
तो इस पर बापोद्रा करता है कि संभाल सकती है, इससे क्या मतलब है। अभी ये बातें उनके बीच हो ही रहती है, तभी चौल का एक व्यक्ति वहाँ पे आता है और बापोद्रा से कहता है कि बापोद्रा, मेरा मकान चू रहा है और काफ़ी दिक्कत आ रही है, बरसात भी आ चुका है, ज़रा उसे रिपेयर करवा देना। बापोद्रा कहता है कि करवा दूंगा। उसके बाद बापोद्रा उस व्यक्ति को 2 मिनट के लिए रोकता है और उससे पूछता है कि एक बात बताओ और एकदम सच सच बताना, अगर मैं कॉरपोरेटर के चुनाव में नगर निगम से खड़ा हुआ तो मुझे कितना % वोट मिलेगा, तुम देगा मुझे वोट। क्योंकि उस वक्त बापोद्रा को विधायक जी की भी बातें याद आती है कि विधायक जी ने उनसे कहा था, बापोद्रा से कहा था कि आपने सोशल मीडिया पे जिस तरह से प्रचारित किया और वो जो गंदगी को साफ करवाया, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। और इसी बात को मन में रखकर वो उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम वोट देगा। तो उस पर वो व्यक्ति कहता है कि 101% वोट दूंगा। अरे आप इतना अच्छा काम करते हो बापोद्रा सेठ, तो वोट क्यों नहीं दूंगा। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि और चौल वाले, तो वो व्यक्ति कहता है कि पूरे चौल वाले आपको वोट देंगे। तो बापोद्रा कहता है कि तो मैं कॉरपोरेटर के चुनाव के लिए खड़ा हो जाऊं। तो वो व्यक्ति कहता है कि एकदम खड़े हो जाइए बापोद्रा सेठ, मुझे मालूम है वो विधायक जी ठीक ही कह रहे थे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। उसके बाद वो व्यक्ति तो वहाँ से चला जाता है। सुशीला बापोद्रा की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो बापोद्रा को अंदर लेके आती है और कहती है कि मैं किसी दूसरी औरत की बात नहीं, एक अच्छी सी औरत की बात कर रही हूँ। तो बापोद्रा कहता है कि ये अब औरत चौल संभालेगी। तभी वो आईना के सामने बापोद्रा को ले जाती है और कहती है कि ये है वो औरत जो कि चौल संभाल सकती है। तो उस पर बापोद्रा कहता है कि तू चौल संभालेगी। तो सुशीला कहती है बिल्कुल संभालूंगी। अब आगे के दृश्य में पुष्पा के कॉलेज का दिखाया गया है कि पुष्पा क्लास कर रही है और जो लेक्चरर हैं वो धागों के बारे में पढ़ा रही हैं, कुछ नए प्रकार के कपड़ों के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा रही हैं। पर कहीं ना कहीं पढ़ाई पे पुष्पा का ध्यान नहीं है, उसे सोनल की कही हुई बातें याद आ रही है। तभी वहाँ पर फ़ोन बजता है और पुष्पा चुपके से फ़ोन उठाती है। फ़ोन पर उसे टिफ़िन का ही ऑर्डर मिलता है। चूँकि सीज़न कुछ खास चल रहा है, इसलिए पुष्पा की जो टिफ़िन सर्विस है उसमें खाने पीने की का जो ऑर्डर है कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो पुष्पा चुपके से फ़ोन उठाकर बात करती है और इस बीच जब तक कि वो फ़ोन पे बात करती है, इस बीच टीचर जो लेसन पढ़ाती हैं वो बिल्कुल सुन नहीं पाती है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो टीचर उससे पूछती है कि पुष्पा जी, अभी मैंने धागों के बारे में कुछ पढ़ाया है और कपड़ों के बारे में भी कुछ पढ़ाया है, जो पढ़ाया है आप उसे मुझे बताइए कि मैंने क्या पढ़ाया है। पुष्पा नहीं बता पाती है। उसके जो दोस्त हैं सलीम और नैन्सी, उनको हैरानी होती है कि पुष्पा आंटी कहाँ खोई हुई है। पुष्पा बैठ जाती है और उसके बाद टीचर जो है नैन्सी से और सलीम से प्रश्न करती हैं। वो दोनों उसका सही जवाब देते हैं, लेकिन पुष्पा के नहीं बोलने पे सलीम और नैन्सी को परेशानी होती है। इधर पुष्पा को इस बात का फिर से एक बार ध्यान आता है कि सोनल बहन ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, हमें किसी एक काम पर फोकस करना चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, टिफ़िन सर्विस पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, पटोला के बिजनेस पे फोकस नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और टीचर भी तो यही कह रही हैं, स्टूडेंट्स भी तो यही कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी तो यही कह रहे हैं कि मुझे किसी एक काम पर फोकस करना चाहिए। अगर मैं इतना ज़्यादा काम लेके चलूँगी तो सही मायने में मुझे लगता है कि मैं किसी भी काम को सही से नहीं कर पाऊँगी। अब आगे की कहानी में चिराग और प्रार्थना को कॉलेज में दिखाया गया है। चिराग और प्रार्थना कॉलेज में एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रार्थना शिकायती लहजे में चिराग से कहती है कि जब से तूने वो प्रेस का जॉब पकड़ा है तब से तू मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहा है। वहाँ चौल में पापा के डर से मिल नहीं सकती हूँ और यहाँ कॉलेज आने पे तू भागने की कोशिश में लगा रहता है कि जल्दी से प्रेस जाओ। तो इस पर चिराग कहता है कि ये भी तो तेरे लिए ही कर रहा हूँ, अगर तुझसे शादी करनी है तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा और मेरे इस काम में तुझे भी साथ देना ही पड़ेगा।
तो प्रार्थना कहती है कि वो तो मैं साथ दूंगी और मैं चाहती भी हूँ कि तू खूब तरक्की कर, लेकिन कभी तो तू शांति से मुझसे मिला कर। तो चिराग कहता है कि नहीं, अभी मुझे इस काम को मैं नया नया शुरू किया हूँ और मुझे वहाँ पर तरक्की करना है। अगर शुरू में हम काम को अच्छा से करेंगे, फोकस्ड होके करेंगे, तभी अपना नाम बना पाएंगे। उसके बाद चिराग बाइक पर बैठता है और पन्नू को पास बुलाता है और पहली बार उसे अपनी ओर से आई लव यू कहता है। उस वक्त प्रार्थना काफ़ी भावुक हो जाती है। तो चिराग कहता है कि ये समय काफ़ी कठिन है और इस समय तुझे मेरा साथ देना है ताकि मैं इस जॉब में अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। अब इधर थोड़े उदास मन से पुष्पा चाय पीने के लिए आई हुई है उसी ठेले पे जहाँ की वो हमेशा पीती है। अभी वो चाय का ऑर्डर दे ही रही होती है, तभी सामने से पकिया आता है और नमस्ते आंटी कहता है। तो पकिया के रंग रूप को देखकर पुष्पा खुश हो जाती है और देखती है कि पकिया कंधे पे बैग भी लिए हुए है, स्कूल बैग लिए हुए है। पकिया को स्कूल बैग के साथ देखकर और इतना अच्छा से देखकर पुष्पा काफ़ी खुश होती है और चाय के लिए बोलती है। चाय लेकर पुष्पा और पकिया चाय पीने लगते हैं। तो पकिया पुष्पा को बताता है कि पहले मैं सोचता था कि ये पढ़ाई बहुत ही कठिन चीज़ है और इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मस्त ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन आंटी आपने मुझे पढ़ाई से जोड़ा और जब मैं नाइट स्कूल में जाने लगा तो टीचर लोग इतना अच्छा से समझाते हैं कि मुझे पढ़ाई में मन लगने लगा और अब तो मैंने सोच लिया है आंटी कि मैं अच्छा से पढ़ाई करूँगा और कुछ ना कुछ अच्छा बन के ही आपको दिखाऊँगा। पकिया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पुष्पा अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती है। उसे लगता है कि कल तक जो लड़का रोड पे इस तरह से इधर उधर बेच के कुछ कुछ करके कमा रहा था, आज कितना अच्छा से स्कूल जाने लगा है। और पकिया उस वक्त पुष्पा के साथ कुछ अंग्रेजी में ऐसी बातें करता है जिसे सुनकर और अच्छा लगता है पुष्पा को कि पकिया थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी बोलने लगा है। उसके बाद वो पकिया को गले से लगा लेती है और उसे खूब खुलकर आशीर्वाद देती है कि पकिया तू इसी तरह से पढ़ और जीवन में कुछ अच्छा कर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकिया भी पुष्पा से वादा करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पुष्पा को फिर एक बार सोनल की बातें याद आती है कि कोई भी काम फोकस करके कीजिए और कोई एक काम कीजिए और उस पर इतना ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपको उस काम का फल मिले। अगर आप 10 काम में मन को फंसाए रखेंगी तो किसी भी काम में सक्सेस नहीं होंगी। इसके बाद आगे का सीन चिराग के ऑफिस का है। चिराग अपने ऑफिस में काम कर रहा है, कई स्केच उसे बनाना है और वो एक एक करके स्केच बना के सभी को दे रहा है। तभी वहाँ पर उसके सीनियर सर आते हैं और उसके काम को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। तो चिराग कहता है कि सर आप लोग जो ये रिपोर्टर के काम करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा ना, काफ़ी मज़ा आता होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ मज़ा तो आता है। तो चिराग कहता है कि आप लोगों को रोज़ रोज़ नई स्टोरी लाइन लिखनी होती है, उसके बाद आप खबरें जो निकालते हैं उन खबरों को भी आप लोगों को इतना रोचक बनाना पड़ता है कि पब्लिक उस खबर को देखे। तो उसके सीनियर सर कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही समझा, एक रिपोर्टर का, एक जर्नलिस्ट का काम ही होता है किसी भी चीज़ को पब्लिक तक ऐसे पहुंचाना कि पब्लिक उसको फोकस्ड होकर देखे। तो चिराग कहता है कि सर मुझे भी ये काम बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं भी इस काम को आगे चलकर कर सकता हूँ? तो उसके सीनियर सर कहते हैं कि क्यों नहीं कर सकते हो, तुम स्केच पे मदद कर ही रहे हो, बस इसी तरह से मेहनत करो और कोशिश करो अभी से ही छोटी छोटी खबरों को कवर करने का और उसे उसकी स्टोरी लाइन लिखने का कोशिश करो, अच्छा रहेगा, छपेगा, नाम बनेगा तो धीरे धीरे तुम भी जर्नलिस्ट बन जाओगे। अपने सीनियर सर के मुंह से ये बातें सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि सर मैं मेहनत करूँगा और मैं ज़रूर जर्नलिस्ट बनूँगा, ये काम मेरी पसंद का है। तो उसके सर कहते हैं तुम बिल्कुल करोगे, बस अभी मेहनत करने के दिन है, मेहनत करो। अब आगे के सीन में राशि के कॉलेज का दिखाया गया है कि राशि अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई है। तभी एक मैसेज आता है, राशि उसे पढ़ती है तो उसे लगता है कि कोई आसपास है जो उसे ट्रोल कर रहा है, क्योंकि उस मैसेज में वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो उस वक्त राशि के साथ घट रही है
यानी कि वो लिखता है कि राशि तुम गुलाबी कपड़े में बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे बगल में श्याम बैठा हुआ है, सामने प्रतिमा है और तुम्हारे लेफ्ट साइड में मेघना भी बैठी हुई है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो पिंक टॉप में। ये सब को पढ़ने के बाद राशि को ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई आमने सामने ही है जो उसे देख रहा है और मैसेज कर रहा है। वो अपने फ्रेंड्स से कहती है कि चलो फ्रेंड्स उसे खोजते हैं, और राशि अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर भागकर जाती है, देखती है, लेकिन कोई मिलता नहीं है। उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगले सीन में दिखाया गया है कि पुष्पा ने जो दिलीप वाला कमरा लिया है उसमें नया वाला हाथ साग ला के रखती है और चिराग से कहती है कि अभी हमें यहाँ पे और भी हाथ साग रखना है। तो चिराग कहता है कि मम्मी यही इतना बड़ा है तो और सब रखोगी तो पूरा जगह ही पैक हो जाएगा। तो पुष्पा कहती है कि आखिर इसलिए ही तो अलग से कमरा ली हूँ ताकि यहाँ पे हमारे कारीगर भी रहें और हाथ साग भी रहे और एक साथ खूब अच्छा से काम चले। उसके बाद राशि कहती है कि मम्मी मुझे अच्छा लग रहा है कि तू डैड जहाँ रहते थे वहाँ से तू अपना बिजनेस शुरू कर रही है। और फिर वो देखती है कि इस बात से मम्मी थोड़ी सी शॉक्ड हो गई है तो वो चुप हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब सोमवार के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।